नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम। सभी का स्वागत है कंपटीशन पिंच पर। हिंदी व्याकरण में आपका जो पहला चैप्टर होता है, जनरली देखा जाए तो व्याकरण होता है, सॉरी माफ़ करिएगा, वर्णमाला होता है। वर्णमाला के मैंने टॉप 100 क्वेश्चंस करवा के दिए हैं। उसके मैंने जो 100 क्वेश्चंस हैं वो करवा दिए हैं, और इसमें देखा जाए तो 95%, 99% आप कह सकते हैं, पूरा चैप्टर कवर कर दिया गया है इन 100 क्वेश्चंस के थ्रू। और जो ट्रिकी क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको पता ही है कि मैं क्वेश्चंस कैसे लाता हूं, तो इसमें भी मैं उसी तरीके से लाया हूं। अब मैं आज मैं आपको संज्ञा के टॉप 150 क्वेश्चन लेके आया हूं, क्योंकि संज्ञा में जनरली 3 टाइप के चैप्टर्स होते हैं संज्ञा के अंदर। एक तो आपका हो गया लिंग, एक तो हो गया आपका लिंग, दूसरा हो गया आपका वचन, तीसरा हो गया आपका कारक। ठीक है, सभी से तो लिंग वचन कारक सभी के हम 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। सभी के 50 क्वेश्चन कुल मिला करके आपको ये 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन का लेवल आपको देखने को मिलेगा। आप माने या ना माने, लेकिन यही रियलिटी है कि इस कंटेंट से आपका 101% पेपर फंसेगा। क्योंकि यहाँ का मैंने जो PYQ पैटर्न मैंने रखा है वो ऐसा रखा है कि पेपर छूट ही नहीं सकता है। यूपी PCS CSAT तक के एग्जाम में पूछे गए चीजें जो हैं वो मैंने पूछा है, इसमें रखा है। जैसे एक क्वेश्चन आएगा अभी आगे आपके कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा ही गया है, सब कहीं पूछा गया है। यूपी SI में पूछा गया है, यूपी लेखपाल में पूछा गया है, यूपी PCS CSAT में पूछा गया है। तही कितनी बार पूछा गया है आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अब बार बार सारे एग्जामों को लिखना भी उचित नहीं है। एक एग्जाम लिख दिया, बाकी रेफरेंस उसका आपको वहां से मिल जाएगा। तो बस आपको भरोसा करना होगा और जुड़ना होगा हमारे साथ, और फिर देखना कैसे आपके नंबर बढ़िया से आते हैं। ओके, तो हाथ जोड़ करके आपसे विनती और निवेदन यही रहने वाला है कि भाई प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और सबसे जरूरी बात, आप अपना एक प्रीशियस कमेंट वो जरूर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और मेरे पढ़ाने का जो तरीका है उसमें मैं कौन से अभी सुधार कर सकता हूँ, क्योंकि मैं देखो अभी लर्निंग स्टेज पर हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ किसी चीज़ का, और मैं बहुत बड़ा प्रोफेशनल नहीं हूँ। जस्ट मैंने एक स्टार्ट की, तो स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर मैं क्या सजेशन आपसे ले सकता हूँ, आप क्या सजेशन उसको दे सकते हैं, वो चीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर देंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, जिसका नाम है संज्ञा, जिसमें उसके अंतर्गत हम लिंग को पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो देखो, सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पर देखो पानी है, मानी है, कहानी है, रानी है। अब मानी आखिर क्या होता है? मानी कुछ नहीं होता है। कहानी, आप किसी शब्द को जब पढ़ेंगे तो उसका एक पूरा सेंटेंस रिलेट करेंगे। कैसे? जैसे रानी है तो रानी सुंदर है, तो रानी सुंदर है तो रानी फीमेल के लिए होता है, तो ये तो स्त्रीलिंग होगा। तो ये वाला तो उत्तर आपका होगा नहीं। कहानी, कहानी अच्छा है कि कहानी अच्छी है? कहानी अच्छी है। अच्छी किसके लिए आता है? हमेशा स्त्रीलिंग के लिए आता है, तो ये भी नहीं होगा। मानी का कोई अर्थ ही नहीं बनता है, ये भी नहीं होगा। जो पानी होगा आपका, पानी क्या स्त्रीलिंग है? ये पानी अच्छी है, पानी अच्छा है। कहीं कहीं बोरिंग होती है तो पूछते हैं भैया पानी पी के देखो क्या अच्छा पानी निकला है, मतलब ऐसा कुछ टेस्ट में गड़बड़ तो नहीं है, तो कहेंगे पानी अच्छा है। और सबसे अगर ये तो चलो बातें हो गई ये निमोनिक्स बनाने की और याद करने के तरीकों से, लेकिन अगर हम व्याकरण के दृष्टिकोण से देखें, जो आपके जितने भी द्रव्यवाचक चीजें होती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा जितनी भी होती हैं, कुछ अपवादों को छोड़ करके वे हमेशा और हमेशा क्या होती हैं? वे हमेशा और हमेशा, अरे सॉरी एक मिनट, स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है, हमेशा और सॉरी हमेशा पुल्लिंग होती हैं। क्या होती हैं? अरे यार, हाँ, हमेशा और हमेशा क्या होती हैं? ये हमेशा और हमेशा पुल्लिंग होती हैं, याद रखेंगे। कुछ अपवाद भी इसके अंतर्गत आते हैं। अपवाद कौन कौन से उनको देख लो। जैसे हमने कहा चाय, चाय हो गया, कॉफी हो गया, शराब हो गया। इस तरीके के कुछ जो, जैसे लस्सी हो गया, छाछ हो गया। इस तरीके के जो अपवाद हैं ये आपको इसमें देखने को मिलेंगे। नदी के नाम जो होते हैं, जैसे नदी के नाम लिख लो, नदी के नाम,
नदी के नाम क्या होते हैं? ये सदैव और सदैव स्त्रीलिंग पाए जाते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद आपको देखने को मिल जाएंगे। अपवाद कौन से होंगे उनको भी मैं बता दूंगा। सदैव और सदैव आपके स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन जैसे आपकी कुछ नदियां हैं, नदियां कौन सी हैं? जैसे स्त्रीलिंग के उदाहरण देते हैं, गंगा हो गया, यमुना हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती हो गया, है ना, ये सब आपकी स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्र जो नदी है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, ध्यान से पढ़ना। ब्रह्मपुत्र नदी है आपकी, सोनपुत्र नदी है, और सोनपुत्र नहीं सोन, और जो सिंधु नदी है आपकी, ये पुल्लिंग में आती है। ठीक है, रट लो मेरे भाई, रट लो, जितना कह रहा हूं उतना कर लो, रट लो यार, पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेता शब्द का सटीक स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? नेता का होता है नेत्री, नेतिन नहीं होता है, नेतनी नहीं होता है, नेताइन नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, इसको हम कैसे समझेंगे कि भैया कि इसमें हमेशा नेत्री ही होगा? नेत्री होगा, जैसे आपका दाता आ जाए, क्वेश्चन में आपका दाता आ जाएगा, तो इसका क्या होगा? दाता का हो जाएगा दात्री हो जाएगा। आप पकड़िएगा यहाँ पर, जब तक आप चीजों को खुद से पकड़ेंगे, मतलब खुद से नहीं पकड़ेंगे, तब तक वो चीजें आपके लिए कठिन रहेंगी। ठीक है, मैंने आपसे फिर दिया धाता, इसका पैटर्न फॉलो करिए। क्या है? धाता हो गया, धाता के अलावा आप विधाता लिख लो, विधाता लिख लो, है ना। अब आप क्या नोटिस कर पा रहे हैं इसमें कि नेता में भी ता है लास्ट में, दाता में भी ता है, धाता में भी ता है, और और विधाता में भी ता है। क्या ये ता त्री में बदल रहा है? ये ता त्री में बदल रहा है, तो ये भी ता त्री में बदल जाएगा, यानी कि इसका जो होगा वो आपका धात्री हो जाएगा। विधाता का क्या होगा मेरे भाई? विधाता का हो जाएगा विधात्री। ठीक है, तो पैटर्न आप समझे, इसी तरीके से चीजें चलती रहेंगी, और ये हमेशा 100% ये नहीं होता है, 100% इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि होगा ही होगा, ज्यादातर होता है। ठीक है, उसके लिए चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, बाकी पूरा हम इसी में कवर करा देंगे आपको। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है? नित्य पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है। देखो, क्या कोयल, कोयल, मैना, चील, तो ये सब आपका स्त्रीलिंग है, लेकिन जो आपका गरुड़ है, गरुड़ आपका एक पक्षी है। ठीक है, ये आपका हो गया। जैसे कुछ आपके जो पशु पक्षियां होते हैं, इनके नाम क्या होते हैं? इनके नाम क्या होते हैं? आपके पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जब उनका लिंग बदला जाता है तो उसमें मादा लगाना पड़ता है। ऐसे अच्छा कौन कौन से, आइए समझ लेते हैं। जैसे एक आता है आपका, यहाँ पे शब्द नित्य पुल्लिंग में है, तो यहाँ पे नित्य पुल्लिंग लिखो आप कि नित्य पुल्लिंग में कौन कौन से आएंगे। कौन शब्द नित्य पुल्लिंग में? नित्य पुल्लिंग का मतलब होता है जिसमें हम मादा लगाएं। क्या लगाएं? जिसमें हम मादा लगाएं। तो आपका ये हो गया क्या? उल्लू। क्या उल्लू को तुम कभी उल्ली कहोगे? क्या उल्लू को तुम उल्ली कहोगे? हैं? उल्लू को उल्ली कहोगे? नहीं कहोगे। उल्लू को आप कहोगे मादा उल्लू। क्या कहोगे? मादा उल्लू। क्या कौवे को कौवी कहोगे? नहीं कहोगे, मादा कौवा कहोगे। खटमल को क्या कहोगे? मादा खटमल कहोगे। खटमल को क्या कहोगे? खटमल आपका मादा खटमल होगा। तो जब नित्य पुल्लिंग का शब्द आ जाए तो उसमें हमको मादा लगाना होता है। ठीक है, बाकी तो पुल्लिंग तो वो पुल्लिंग में होते ही हैं। मादा, मादा इसके आगे लगाना होगा, सॉरी, है ना, मादा खटमल आपका हो जाएगा। इसी तरीके से आपका गरुण है, मच्छर है। नित्य स्त्रीलिंग में कौन कौन से आते हैं? क्या जरूरी है कि हमेशा नित्य पुल्लिंग ही होगा? नहीं, नित्य स्त्रीलिंग भी होते हैं कुछ शब्द। नित्य स्त्रीलिंग जिसमें आपका चील आ जाता है, कोयल आ जाता है, कोयल आ जाता है, मैना आ जाता है, और आपका गिलहरी आ जाता है, गिलहरी आ जाता है। जब नित्य स्त्रीलिंग आपको लगाएगा, या नित्य का मतलब है नित्य, ये उसी में रहेंगे, इनका प्ररूप नहीं बदलेगा। तो इनका जो प्ररूप अगर नहीं बदलेगा, लेकिन हमें तो बदलना है, हमें तो पुरुष दिखाना है, तो पुरुष दिखाने के लिए इनके सब के स्टार्टिंग में हम क्या लगा देंगे? एक छोटा सा शब्द नर लगा देंगे। नित्य स्त्रीलिंग में नर लगाएंगे, नित्य पुल्लिंग में हम मादा लगाएंगे। इतना चीजें आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दही शब्द का लिंग निर्णय करें, यूपी पीसीएस सी सेट में पूछा गया है। ठीक है, यूपी पीसीएस
सी सेट शिफ्ट 2 डेट 24 तारीख 9वां महीना सन 2017 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दही शब्द का लिंग निर्णय करना होगा। ये जो एग्जामिनर का ये जो क्वेश्चन है, ये एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट सवाल है, कहीं ना कहीं आपको दे ही देगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो हो जाएगा पुल्लिंग मेरे भाई। क्यों हो जाएगा? देखो, अब जब इसका उच्चारण करते हैं तो आपका जब इसका अंतिम शब्द पढ़ेंगे दही, तो ई आएगा। क्या आएगा? ई आएगा। इसमें स्वरांत होता है। स्वरांत क्या होते हैं भैया? स्वरांत में जैसे आपके द्रववाचक, मैंने आपको बताया था, द्रववाचक, स्वरांत, हर चीज बताएंगे, आगे बताएंगे। यहां पर क्या होता है? स्वरांत वाले जो कुछ शब्द होते हैं जिनमें द्रववाचक होते हैं, स्वर के अंत से ऐसी चीजें पता चल जाती हैं कि वे द्रववाचक हैं। ठीक है, वहां से हम चीजों को पता लगाते हैं और वहां पे हम उसका पुल्लिंग का मतलब क्या बोलते हैं, उसका लिंग निर्धारण करते हैं। जैसे हमने कहा दही, दही खट्टा है, दही खट्टी, क्या कभी सुने हो तुम? स्वरांत यही होता है। दही खट्टा है, दही खट्टी है। स्वर का अंत किससे हुआ? खट्टा से कि खट्टी से? है ई है। खट्टी तो खट्टी तो होता नहीं है, खट्टा हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के ये हिसाब से आपका ये पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो दही खट्टा होता है, खट्टी नहीं होता है। इसी तरीके से आपका पानी हो गया, घी हो गया, दही हो गया, मोती हो गया, और इसी तरीके से आपका हाथी हो गया। ये हमेशा क्या होते हैं? ये हमेशा और हमेशा आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इतना आप याद रखेंगे, बार बार बताने की कोई जरूरत मेरी समझ से नहीं होगी। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शब्दों में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो क्या सरसों, मकई, सारस, मूंग, क्या होगा बताएंगे आप? तो जो सारस है ये पक्षियों का पुरुष होता है, मेल होता है। ये क्या होता है? ये मेल होता है, तो ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से शब्द पुल्लिंग शब्द छांटिए, तो आपका सारस ही एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सरसों, मकई, मूंग ये सब आपका फीमेल है। ये एक मिनट, पुल्लिंग सारस निम्नलिखित में शब्दों में, अच्छा हाँ, यहाँ पर जो सरसों है ये आपके अपवाद हैं। क्या है ये आपके अपवाद हैं। आपका जो मकई है ये अपवाद है, जो मूंग है ये अपवाद है। क्यों अपवाद है भैया? आपने तो इसका कंसेप्ट बताया ही नहीं। जो अनाजों के नाम होते हैं, जो अनाज के नाम होते हैं, अनाज के नाम प्रायः क्या होते हैं? ये होते हैं मेरे भाई पुल्लिंग। अनाज के नाम प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग। जैसे गेहूं, चना, जौ, बाजरा, चावल, ये सब आपके पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, चलिए। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी हो जाएगा। विद्वान का विदुषी होता है। क्या होता है? विदुषी होता है। जैसे संस्कृत में कुछ शब्द आते हैं जिनका अंत मतलब किससे होता है? वान से होता है, लेकिन वहां पे हम वान को क्या लगाते हैं? वहां पर वती लगाते हैं। किसमें? संस्कृत में। संस्कृत में वान को किसमें बदलते हैं? वान को वती में बदलते हैं। ठीक है, जो कि इसमें भी आपका हो जाएगा। लेकिन विद्वान का शुद्ध रूप अगर आम बोलचाल की भाषा में देखा जाए, हिंदी भाषा में देखा जाए, तो विद्वान का विदुषी होगा। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना। ये यहाँ पर ट्रिक पॉइंट, क्या बोलते हैं, ट्रिक पॉइंट है। ट्रिक मतलब होता है धोखा देना। ट्रिक मीन्स होता है धोखा। ठीक है, तो ये ट्रिक पॉइंट है आपके, यहां से धोखा दे सकता है एग्जामिनर आपको। तो विद्वान का हो जाएगा मेरे भाई विदुषी। सम्राट का स्त्रीलिंग रूप निम्नलिखित में से क्या है? बताएंगे। ये वाला होगा आपके HW होगा। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे इसका उत्तर। तुम्हारी तस्वीर के सहारे। इसमें मैं कुछ बताना भूल गया आपको, कि मैंने अभी बताया था कि ये आपका ये अपवाद है कि विद्वान में इसमें वान आ रहा है। विद्वान, इसमें विद्वान आ रहा है, तो आप ये देखेंगे इसमें आधा व लग करके वान बन रहा है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि इसमें विदुषी लगेगा। लेकिन जो वान वाले शब्द होते हैं, जैसे आपका भगवान है, भगवान है, भगवान के बाद आप ये समझ लीजिए कि पहलवान है। पहलवान तो होगा नहीं। या फिर आप सत्यवान, सत्यवान। अगर हाँ, आप अगर पहलवान आ जाता है तो क्या करेंगे? पहलवान ही आ जाता है तो क्या करेंगे आप? पहलवान को पहलवान ही रखेंगे। ये नित्य पुल्लिंग शब्द है। इसमें आप नित्य पुल्लिंग का मतलब है, इसमें आप पहलवान, महिला पहलवान लिखेंगे। ठीक है,
पहलवती नहीं लिखेंगे इसमें आप। भगवान का भगवती हो जाएगा, सत्यवान का सत्यवती हो जाएगा, सत्यवान का सत्यवती हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो भी होते हैं, जब बलवान हो गया बलवान, तो बलवान का हो जाएगा बलवती। ओके, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है बताएंगे। टेसू के फूल, आपने कहा टेसू के फूल, 8 नंबर क्वेश्चन है। टेसू के फूल आपने कहा, तो टेसू के फूल, की फूल नहीं, के फूल, तो ये तो होगा नहीं, ये पुल्लिंग है आपका। काढ़ा कैसा है, काढ़ा कैसी नहीं, काढ़ा कैसा है, तो ये आपका नहीं होगा। तिल का तेल, तिल का तेल, तेल तिल की तेल नहीं, ये नहीं होगा। तो जो छाछ है, क्या छाछ अच्छा है कि छाछ अच्छी है, आप क्या करेंगे? मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ये छाछ वाला क्यों होता है, क्योंकि ये एक तरल पदार्थ में आ जाता है, या फिर आप ये समझिए कि सेंटेंस से रिलेट करके समझिए या फिर ट्रिक से समझिए, जैसे आप समझ जाएं। जो आपका टेसू, काढ़ा और तिल है, ये क्या है आपका? ये पुल्लिंग है। ये सब तीन के तीनों आपके ये पुल्लिंग है। जो छाछ, लस्सी, चाय मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, वो आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है बताएंगे आप लोग? पुल्लिंग, तो इसमें जो आपका कुटुंब है, कुटुंब आपका आंसर हो जाएगा। कुटुंब का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परिवार, है ना, परिवार। वासुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है कि ये जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी के जितने लोग हैं, ये सब क्या है? हमारा परिवार हैं। ये जो परिवार होता है, ये हमेशा पुल्लिंग होता है, ठीक है। जैसे कुटुंब का मतलब होता है, पर तो मेरा कुटुंब बड़ा है, मेरा कुटुंब बड़ी नहीं है, मेरा कुटुंब बहुत बड़ा है, तो परिवार मेरा बहुत बड़ा है। अगर हम बात कर लेते हैं फौज की, भीड़ की, सरकार की, पुलिस की, सभी की, है ना, ओ सॉरी, चाबी की, चाबी का गुच्छा, चाबी की नहीं, सिर्फ चाबी के गुच्छा अगर आ जाता है तो ये किस में आ जाते हैं? जैसे आपका फौज हो गया, भीड़ हो गया, सरकार हो गया, तो ये सब किसके अंतर्गत जाएंगे? ये आपका आ जाएगा समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा होती है ये, समूहवाचक संज्ञा होती है। और समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा में जितने भी चीजें लगभग लगभग आती हैं, तो वो आपकी फीमेल होती हैं लगभग, या फिर स्त्रीलिंग होती हैं, ठीक है ना, स्त्रीलिंग के अंतर्गत वो आती हैं, याद रखेंगे। वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? वीरांगना होगा मेरे भाई, वीरवती नहीं होगा, और वीरा नहीं होगा, वीरीन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो वीरांगना है तो इसका क्या होता है? वीर धन अंगना, अंगना, अंगना का अर्थ होता है स्त्री, ठीक है, वीरांगना, ठीक है। चलो, अंगना जो होता है स्त्री के लिए प्रयोग होता है, वीर वीर के लिए प्रयोग होता है। ओके, और जो ये कैसा 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 संज्ञा है, तो ये आपका गुणवाचक है, संज्ञा नहीं सॉरी, विशेषण। कैसा विशेषण है आपका? ये गुणवाचक है, क्योंकि इसमें गुण बताया जा रहा है। बाकी उसको सर्वनाम में पढ़ लेंगे, या फिर हम उसको विशेषण में पढ़ लेंगे। ऐसा तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तपस्वी का मेरे भाई हो जाएगा तपस्विनी। यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया है, सारे अच्छे क्वेश्चन होंगे आपके यहाँ पर। ठीक है, तो तपस्वी है, तो आप ये समझिए यहाँ पर ई है, तो इकारांत वाला पुल्लिंग है ये। इकारांत, उकारांत क्या होता है, सब कुछ बताएंगे, क्रम से आने दो हर चीज, क्वेश्चन को हर चीज बताएंगे। इसमें मैंने देखो गलती की है कि आपको स्टार्टिंग में थ्योरी नहीं बताई है, इसके लिए सॉरी, या फिर अभी मैं क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा तो थ्योरी बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें आपका इकारांत है, इकारांत का मतलब इसका अर्थ ई से है, ई से इसका एंड हुआ है। तो इकारांत के जितने भी पुल्लिंग होते हैं, इकारांत के जितने भी पुल्लिंग होते हैं, इकारांत के जितने भी पुल्लिंग शब्द होते हैं, इसमें हम लोग इनी लगा देते हैं, इनी लगा करके इसको हम फीमेल वाला बना देते हैं, या फिर स्त्रीलिंग बना देते हैं, ठीक है। तो हाथी आपका जैसे है, आपने हाथी लिखा, तो हाथी का हाथिनी नहीं होगा, हथनी होगा। कुछ चीजें भाई जो होंगी आपको याद रखनी होंगी, क्या होंगी? कुछ चीजें आपको जो होंगी याद रखनी होंगी। तो हथिनी ऐसे तो लिखा जाएगा, हाँ, हथनी हो जाएगा। स्वामी का क्या हो जाएगा मेरे भाई? स्वामी का हो जाएगा स्वामिनी हो जाएगा, स्वामी का हो जाएगा स्वामिनी, स्वामिनी, स्वामी, हाँ स्वामिनी, ऐसे ये आपका स्वामिनी हो जाएगा। इसी तरह यशस्वी का यशस्विनी हो जाएगा, तेजस्वी का तेजस्विनी हो जाएगा, इस तरीके से चीजें, ठीक है। चलिए, इनमें से निम्नलिखित सब कौन सा पुल्लिंग? तो दया करो, दया करो,
दया की जाती है कि दया दया किया जाता है? तो दया की जाती है, ये तो नहीं होगा। निर्धनता एक अभिशाप है, निर्धनता बहुत बुरी चीज है, तो निर्धनता बहुत बुरी चीज है, ये नहीं होगा। बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गई नहीं, बुढ़ापा आ गया। दुर्घटना घटित हो गई, तो ये आपका हो जाएगा। बाकी जो आपका बुढ़ापा है ना, ये आपका हो जाएगा। और जब आपका आपा है, आपा, आपा मीन्स क्या होता है? कुछ होता नहीं है। इसका जो आपा है और पन है या फिर पा है, ये जितने प्रत्यय जिसमें लगे हुए होते हैं, ये प्रत्यय जिसमें लगे हुए होते हैं, वो भाववाचक होते हैं। क्या होते हैं? वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले जितने भी शब्द हैं, वो ज्यादातर 99.99% आपका पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे पुल्लिंग में बात करते हैं, आपका लड़कपन हो गया, बचपन हो गया, मोटापा हो गया, बुढ़ापा हो गया, है ना? तो ये सब आपके क्या हो गए? ये आपके पुल्लिंग शब्द हो गए हैं। स्त्रीलिंग में बात कर लेते हैं। दया की जाती है, दुर्घटना घटती है, निर्धनता आती है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? भगवान का भगवती हो जाएगा। अभी बताया, यूपी पुलिस एसआई 2017 में आपसे ये पूछा गया है। रूपवान का आपका रूपवती हो जाएगा। इसी तरीके से रूपवान का आपका रूपवती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूपवती हो जाएगा। ठीक है। अनाथ का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो बताएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है। यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस शिफ्ट 1 डेट 30 तारीख 9वां महीना 2009 में आपसे पूछा गया है। बताएंगे। अनाथ, ये आपका अकारांत शब्द है। अकारांत शब्द है आपका। क्या है आपका? अकारांत शब्द है ये आपका। इसके अंत में, अगर इसके अंत में आपका कोई प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय आ जाए, आ प्रत्यय अगर लग जाए, सॉरी, मतलब जो अकारांत शब्द होते हैं, इसके प्रत्यय आ लगाया जाता है और वो आपका क्या हो जाता है? आपका वो स्त्रीलिंग हो जाता है। अगर पुल्लिंग है तो ठीक है, वो आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। तो आ लगाएंगे, यानी कि अनाथनी नहीं होगा, अनाथी नहीं होगा, अनाथी नहीं होगा, अनाथा आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो अनाथ का क्या होगा? अनाथा होगा, ना कि सॉरी, अनाथा, अनाथा, ये अनाथा होगा। ठीक है। छात्र का छात्रा हो जाता है, बाल का बाला हो जाता है, सुत का सुता हो जाता है। बहुत सी चीजें हैं। संतान शब्द का लिंग क्या है? ये अपवाद की श्रेणी में आता है। क्यों आता है संतान? बताओ। चलो, संतान बताएंगे एक बार इसको आप लोग। चलिए, तो संतान शब्द, देखो संतान जब कहते हैं हम, अगर किसी की हम संतान को पुकारेंगे जैसे, या फिर उसको हम कॉम्प्लीमेंट देंगे या फिर उसकी प्रशंसा करेंगे, तो ये कहेंगे कि तुम्हारी संतान अच्छी है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर होगा, जो संतान है, इसका आंसर आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है। जनरली होता तो ये मेल का है, लेकिन इसको हम किस में रखेंगे? फीमेल में रखेंगे। ठीक है। संतान हमेशा किस में आता है? स्त्रीलिंग में आता है। चलो, ओ चलो ठीक है, आगे बताएंगे फिर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? फिर से उसी तरीके से आप करेंगे। तो इसमें जो आपका व्यय है, व्यय, व्यय जो होता है, खर्चा होता है, ये आपको क्या होता है? ये आपका पुल्लिंग होता है। ठीक है। चलिए, और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आय, ये आपका आय बढ़ती है, ना कि बढ़ता है, यानी कि स्त्रीलिंग हो गया ये। नहर, आपका नहर बहती है, आपकी लहर भी बहती है, ये सब के सब ये तीनों फीमेल है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। चलिए बताइए। 17 नंबर। तो इसमें जो पुल्लिंग है आपका सूची पुत्र है, सूची पत्र है। ठीक है। एक कंसेप्ट सुनेंगे, पत्र से अगर किसी का अंत हो रहा है, अंत, एक मिनट, हाँ, अगर अंत हो रहा है पत्र से, तो हमेशा वो क्या होगा? हमेशा वो आपका पुल्लिंग होगा। याद रखिएगा। जैसे आपका समाचार पत्र हो गया, प्रार्थना पत्र हो गया, और निमंत्रण पत्र हो गया। ठीक है ना? तो ये जो आपका हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी जो अब किताब, गंगा, संसद, ये है, तो ये सब ये आपके फीमेल में आ जाएंगे, यानी कि स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। कवि का शुद्ध स्त्रीलिंग क्या है? कवियत्री, कवियत्री। तो देखो, अब यहाँ पर आपको स्पेलिंग्स का ज्ञान होना जरूरी है। तो कब कब नहीं होता है? कवियत्री नहीं होता है, कवियत्री नहीं होता है, जो कवियत्री होता है मेरे भाई, क्या होता है? कवियत्री होता है। उत्तर नंबर 1 यानी कि ए इसका
सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका विच्छेद करें तो आप कव धन जी प्लस त्री, ये पैटर्न याद रखेंगे। हाथी का हथीनी, हाथी का मैंने अभी बताया था आपको ना, हाथनी नहीं होता है, हथनी नहीं होता है, क्या हाथिन होता है? हाथिन भी आपका नहीं होगा, आपका जो हथनी है ये एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये कैसा सा आपका शब्द है? ये इकारांत है, इकारांत है। महान शब्द का महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है बताएंगे? अच्छा क्वेश्चन है ये, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे ये लोग। इसने मैं गारंटी से कह सकता हूं इसमें 50% लोग इसका गलत उत्तर देंगे, 50% लोग गलत उत्तर देंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा महानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महानी नहीं, महती होगा। ठीक है, क्या होगा? महती होगा, याद रखेंगे। महती जो आपका ये कैसी संज्ञा है आपकी? ये एक प्रकार की, सॉरी, जो महती, महती किससे बना है? महान से बना है। अगर महान देखा जाए तो ये महान किस संज्ञा से आता है? महानता से आता है। महानता का भाव होता है, तो महानता कैसी संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक। ये आपका कैसी संज्ञा है? आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलो। साधु शब्द का स्त्रीलिंग होता है, साधु का साध्वी हो जाएगा, ना कि दुआई, ना कि साधी, ना ही साधुनी। ठीक है, ये आपका साधु है, ऊ है, तो ये उकारांत है, उकारांत पुल्लिंग है। अगर उकारांत हम याद रखेंगे कि जो, यानी कि जिसका अंत ऊ से होता है, उनका उकारांत का, उकारांत, उकारांत शब्दों का अंत अगर किससे हो रहा है, मतलब ये आपके पुल्लिंग वाले आ गए हैं, ये पुल्लिंग वाले आ गए हैं, तो इसमें जो स्त्रीलिंग बनेगा उसमें वी की जगह पर क्या लगेगा? वी की जगह पर, सॉरी, वी या ई प्रत्यय जो बनता है उससे, मतलब जो नया शब्द बनेगा, यानी कि पुल्लिंग है, पुल्लिंग से अगर स्त्रीलिंग में आएगा तो वी या ई लग जाएगा। कवियत्री, कवि, इत्री, है ना, इस हिसाब से चीजें बनेगा। साधु है तो साधुत्री, कवि में आज कवियत्री हो जाएगा, साधु में साध्वी हो जाएगा, वी या फिर ई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताएंगे? 22 नंबर सवाल। तो किन्नर तो ऐसे भी नहीं होगा, अंतरी नहीं होगा, अपरिग्रह नहीं होगा, तो अहिंसा जो है आपका ये एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अहिंसा हो गया, दया हो गया, कृपा हो गया, क्षमा हो गया, ये सब आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। और जो किन्नर है ये किस में आएगा? ये मेल में आएगा। मेल का अर्थ है पुल्लिंग। ठीक है, ये आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। अपरिग्रह ये भी आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। प्रधानमंत्री शब्द का लिंग क्या है? देखो, प्रधानमंत्री, क्या आप इंदिरा गांधी के लिए क्या महिला प्रधानमंत्री लगाते हैं या फिर मेल लगाते हैं? तो आप कहेंगे हाँ भैया लगाते हैं, हम तो लगाते हैं। अगर यहां पर ये क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सही है, लेकिन अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल के आपको दे दे सामने, ये ऑप्शन में महिला प्रधानमंत्री या पुरुष प्रधानमंत्री ऐसा कुछ दे दे, तो आप उसमें 100% कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये आपका उभयलिंगी है। कैसा है? ये आपका उभयलिंगी है। याद रखेंगे, उभयलिंगी के अंतर्गत आपका मंत्री आते हैं, मंत्री आता है, और आपका जो डॉक्टर है, डॉक्टर आता है, और जो आपका इंजीनियर है, इंजीनियर आता है, राष्ट्रपति आता है। भले हम महिला और लगा लें, नित्य 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 क्या बोलते हैं उसको, नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग के अंतर्गत भले ही आपको लगे, लेकिन होते नहीं है जनरली, वो ऑप्शन के ऊपर वेरी करेगा। राजदूत हो गया, ये सब आपके उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, इसमें तो बताएंगे अच्छा उभयलिंगी होते हैं तो इसमें मेल और फीमेल की पहचान कैसे करेंगे? तो भैया वो सेंटेंस पर आपका आधारित होगा। जैसे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, यानी कि हाँ मोदी जी आ रहे हैं या फिर मनमोहन सिंह जी आ रहे हैं। अगर हमने कहा प्रधानमंत्री आ रही हैं, यानी कि इंदिरा गांधी आ रही हैं, इस तरीके से। पुलिस शब्द का लिंग क्या होगा बताएंगे आप लोग? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। पुलिस जो है आपका ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। पुलिस का जो ये आपका समूहवाचक संज्ञा है, क्या है? ये आपकी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। सेना हो गया, फौज हो गया, पुलिस हो गया, और भीड़ कह सकते हैं आप, और टोली कह सकते हैं आप। इस तरीके की जितनी भी है सब आपकी समूहवाचक संज्ञा होती हैं, और ये स्त्रीलिंग होती हैं।
कौवा का स्त्रीलिंग क्या होगा? क्या कौवी होगा या कौवानी कौवानी होगा या कौवा होगा, बताएंगे? तो मादा कौवा होगा, मैं बता चुका हूं आपको ये, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में आपसे ये पूछा जा चुका है। इसके अलावा जैसे आप खरगोश हैं तो खरगोश में आप मादा खरगोश लगाएंगे। ये क्या है? ये नित्य पुल्लिंग शब्द हैं, ये आपके नित्य पुल्लिंग शब्द हैं। से खरगोश है, खरगोश को हम क्या लिखेंगे? मादा खरगोश। और भेड़िया लिख लेते हैं एक बार, भेड़िया है, भेड़िया में क्या होगा? मादा, मतलब बस मादा लगाएंगे। अभी ये पुल्लिंग है, इसके आगे मादा लिख दो स्त्रीलिंग, इसके आगे मादा लिख दो स्त्रीलिंग, ठीक है। क्या लिखेंगे? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग नहीं है? आपको मैं एक चीज बता देता हूं, जिसमें आवट तथा आहट 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 प्रत्यय लगा होता है, आहट प्रत्यय वाले जितने भी होते हैं ये सब आपके स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। आवट तथा आहट वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, उपप्रत्यय वाले। तो याद रखेंगे आप। जैसे इसमें आपका सजावट, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सजावट, बनावट, लो जी आपका आंसर बनावट। और घबराहट आप कह सकते हैं, चिल्लाहट कह सकते हैं, मुस्कुराहट कह सकते हैं। लिख लो मेरे भाई, घबराहट। इस तरह की चीजें जितनी भी होंगी ये सब आपका स्त्रीलिंग हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो छाता है, जो सूर्य है और जो अमरूद है, ये सब आपके पुल्लिंग देखने को मिलेंगे, ठीक है। खटमल शब्द का लिंग निर्धारण करें, बताएंगे, चलिए। खटमल स्त्रीलिंग नहीं होगा, ये आपका पुल्लिंग होगा, ठीक है। स्त्रीलिंग ये नित्य पुल्लिंग है। ये शब्द कैसा है? ये शब्द नित्य पुल्लिंग शब्द है। इसको हम जब इसका स्त्रीलिंग बनाना होगा तो इसमें हम मादा ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे मेरे भाई? मादा ऐड करेंगे। भेड़िए का स्त्रीलिंग क्या होगा? भेड़ी है भेड़ी मतलब, है ना। तो क्या मादा भेड़िया होगा? क्या हमारा वो भेड़ियानी होगा या भेड़ होगा, बताएंगे आप लोग। तो ये भी आपका नित्य पुल्लिंग है, ये भी आपका नित्य पुल्लिंग है। और ये आपका मादा भेड़िया जो होगा ये एकदम सही होगा। इसी हिसाब से आप भालू भी हमारा आता है, गैंडा है, और भी बहुत से हैं हमारा। जैसे लिख लेते हैं भालू, भालू है और गैंडा है ना। तो इसमें आपको क्या लगाना होगा? मादा लगाना होगा। क्या लगाना होगा? मादा लगाना होगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। यूपीपीसीएस सी सेट शिफ्ट 2 28 तारीख 10वां महीना 2018 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपका आ भी चुका है, मैं बता भी चुका हूं अभी एक्सप्लेनेशन में। तो शराब आपका जो होगा ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर शराब जो है, तो ठीक है शराब का। और बाकी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हिसाब क्या होता है? किया जाता है, ना कि किया जाती है। तो ये भी आपका क्या होगा? ये पुल्लिंग हो जाएगा। गुलाब खिलता है, गुलाब खिलता है, यानी कि ये भी आपका पुल्लिंग है। और जो जवाब होता है वो क्या होता है? दिया जाता है, ना कि दिया जाती है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 में आपसे पूछा गया है। ता आया है तो आपका ये दात्री हो जाएगा। दाता क्या होगा? दात्री हो जाएगा, क्योंकि जिसमें ता प्रत्यय लगता है वो त्री में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? वो त्री में बदल जाएगा। जो वक्ता होगा वो वक्त्री में बदल जाएगा, जो कर्ता होगा वो कर्त्री में बदल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग है। गरिमा नहीं होगा आपका। क्या आज्ञा हो गया? आज्ञा ली जाती है, आज्ञा हो जाएगा। क्या आशा रहती है किसी पर? आशा। तो आपका जो सागर है, सागर बहुत विशाल है, आप ऐसा कह सकते हैं। सागर के जितने भी नाम है, सागर में आप प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब और जितने भी ओशियंस हैं, आप उनके नाम हमेशा और हमेशा पुल्लिंग में रखेंगे। आशा हो गया, आज्ञा हो गया, इनका अंत जो हो रहा है प्रत्यय, इसमें आ प्रत्यय आ रहा है, ये आकारांत शब्द हैं। तो आशा, आज्ञा, ये सब आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। और एक आता है आपका गरिमा, जैसे यहाँ पर है तो इसका प्रत्यय इमा है। क्या है? इसका प्रत्यय इमा है। जैसे गरिमा हो गया, महिमा हो गया, ललिमा हो गया, लालिमा हो गया।
तो ये सब स्त्रीलिंग आपके हो जाते हैं, ये भाववाचक शब्द हैं। गिद्ध का स्त्रीलिंग क्या होता है बताएंगे। गिद्ध का स्त्रीलिंग क्या होता है, ये जो है आपका ये नित्य पुल्लिंग शब्द हैं, पुल्लिंग जीव हैं, ठीक है, तो आप इसमें मादा गिद्ध लगाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपका बाज का हो जाता है, बाज का हो जाता है मादा बाज, मादा मादा बाज। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। क्या जुराब आपकी स्त्रीलिंग है, क्या घाघरा आपका स्त्रीलिंग है, या पजामा आपका स्त्रीलिंग है, या कसीदाकार आपका स्त्रीलिंग है, बताएंगे। तो जो आपका जुराब है ये वाला, ये आपका हो जाएगा। जुराब को हम क्या बोलते हैं, मोजे होते हैं आपके जो पैरों में पहने जाते हैं, मोजे। तो मोजे पहने भी जाते हैं। और अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोग इसको गलत करके आएंगे। क्यों गलत करके आएंगे, क्योंकि आप कहेंगे तो मोजे जो होते हैं वो पहने भी तो जाते हैं, लेकिन मोजे पहने नहीं जाते हैं। अगर हाँ देखो, अगर ये क्वेश्चन आप में मोजे करके आ जाए तो आप कंफ्यूज इसलिए हो जाएंगे कि आप सेंटेंस बनाएंगे कि मोजे पहने जाते हैं, मोजे पहने जाते हैं। तो इस हिसाब से आप क्या लगाएंगे, आप लगा देंगे यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग लगा देंगे। तो इसको आप कट कर देंगे, लेकिन आंसर यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां से हम जुराब से लगाएंगे कि जुराब पहनी जाती हैं, या मोजा पहने, मोजा तो अजीब लगता है, लेकिन जुराब जो होता है वो पहने नहीं जाते हैं, वो पहनी जाती हैं। जुराब या फिर जुराबें पहनी जाती हैं। तो यहां से आपका ये सही उत्तर होगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है बताएंगे, 34 नंबर सवाल। तो आपका जो न्याय है ये आपका सही हो जाएगा। सेंटेंस बनाओ और हो जाएगा। मंत्रणा जो होती है वो की जाती है, जो सभा होती है वो बुलाई जाती है, और जो मंडली होती है वो बैठी है, यानी कि बैठाई जाती है या फिर बैठी है। ये तीनों आपका स्त्रीलिंग है, बाकी आपका एक ही पुल्लिंग है। सुता शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा बताएंगे। सुता शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा आपका जो है, तो सुता का पुल्लिंग हो जाएगा सुत। क्या हो जाएगा, सुत हो जाएगा। तनय का हो जाएगा, लिख लो तनय, तनय का हो जाएगा तनया, ठीक है। इसमें आपका आ प्रत्यय लगा हुआ है, जिसमें आ प्रत्यय लग जाता है उसको हम क्या लगाते हैं, उसमें हम ता सब जनरली लगा देते हैं, ठीक है। जैसे आपका सुत है, ऊपर सुत है, सुत का मतलब होता है पुत्र, इसका सुता का मतलब होता है पुत्री, सुता का मतलब होता है पुत्री, और सुत का मतलब होता है पुत्र, सुत का मतलब होता है पुत्र, ठीक है। तो स्त्रीलिंग है आपका, सुता जो है आपका वो स्त्रीलिंग है, और इसमें आपका आ प्रत्यय आ रहा है, तो इसलिए यहां पर मैंने क्या बताया था, तो ये आपका सुता बन जाएगा, ठीक है। इनमें से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। पुल्लिंग शब्द, तो फौज नहीं होगा आपका, फौज ये स्त्रीलिंग है, परिषद स्त्रीलिंग है, समुदाय आपका सही उत्तर हो जाएगा। भट्ट का स्त्रीलिंग क्या होगा, क्या भट्टी होगा या भट्टिन होगा, बताएंगे आप। भट्टिन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो उपनाम होते हैं, उपनाम उपनाम तथा जातियों में हम कौन सा प्रत्यय लगाते हैं, इन प्रत्यय लगाते हैं। कौन सा, इन प्रत्यय लगा करके, जब पंडित है तो उसका पंडिताइन हो जाएगा, भट्टिन है तो उसका भट्ट्याइन नहीं होगा, भट्टिन होगा। इन भट्टिन, इन भट्टिन में इन बन रहा है ना, प्रत्यय लगा करके उसको हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है संदूक, तराजू, तस्वीर, तकिया, बताएंगे आप लोग। तो तस्वीर सीधी सी बात है, तस्वीर देखी जाती है। जो तकिया होता है वो रखा जाता है। जो तराजू होता है उसमें आपका मतलब तौला जाता है, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बिलाव का, बिलाव, बिलाव का स्त्रीलिंग आपका क्या होगा, बिलाव का स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा बिल्ली, ठीक है। तो बिल्ली जो होता है जनरली ये मूल पुल्लिंग शब्द है, और इसको हम बिलाव या बिलाड़ भी कहते हैं, ठीक है ना। बिलौटा भी कहते हैं, बिलौटी भी कह देते हैं, लेकिन आपका बिल्ली इसमें सही उत्तर होगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है बताएंगे। जो इसमें आपका पानी है,
ये आपका स्त्रीलिंग नहीं है क्योंकि पानी पिया जाता है, बाल्टी भर जाती है, चूड़ी खनकती है, इमली खट्टी होती है। सेंटेंस बनाएंगे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, कुछ अपवाद हैं जिसमें नहीं मिलेंगे लेकिन सब में 99.9% में मिल जाएंगे। आचार्य का स्त्रीलिंग हो जाता है बेटा आचार्य, ठीक है ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आचार्यन, आचार्यन और क्या नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं बता दूं आपको कि इसमें प्रत्यय कौन सा है आचार्य में, इसमें आपका अप्रत्यय लगाया गया है, ठीक है ना। तो इसको जब हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो आचार्य, ठीक है, छोड़ो, इसमें कोई स्पेशल कंसेप्ट नहीं है। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ये आपका नित्य पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है और नित्य में आपको पता है कि मादा हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का आपको चयन करना है। धड़कन बढ़ जाती है, धड़कन तेज हो रही है, ये नहीं होगा। घुटन हो रही है, ये नहीं होगा। थकान जा ही नहीं रही है। लगान दोगुना देना पड़ेगा, न कि पड़ेगी। तो आपका इसका जो उत्तर हो जाएगा वो लगान हो जाएगा, ना कि थकान होगा, ठीक है। लगान क्या होता है, वसूला जाता है। लगान को हम वसूलते हैं, ओके। चलो, चौधरी का शब्द हो जाएगा चौधराइन या चौधरानी, आप लगाएंगे चौधराइन हो जाएगा। बहुत से लोग इसमें चौधराइन लगा सकते हैं लेकिन ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है बताएंगे। जो उल्लू है आपका, बता चुका हूं पीछे अभी, तो आपका उल्लू कैसा है, नित्य पुल्लिंग शब्द है। इसका अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो हम मादा लगा देंगे। अगर इसमें मादा मादा लगेगा ना ऐसे, तो वो आपका स्त्रीलिंग बन जाएगा, ठीक है। बाकी चील, जोंक और कोयल ये आपके नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनका आपको जो इनका वो बनाना है, जैसे क्या बोलते हैं, नित्य स्त्रीलिंग है। प्राचार्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो प्राचार्य होगा। क्या होगा, प्राचार्य हो गया। इसमें आ प्रत्यय लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर प्रचार्य है तो आ की मात्रा लग जाएगी, जस्ट, और कुछ नहीं होगा। पूज्य है यह है तो उसमें पूज्य हो जाएगा। शिष्य है तो उसमें शिष्य लग जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया है 2021 में। पुल्लिंग शब्द इसमें आपका जो जुगनू है, जुगनू देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जुगनू कैसा है, ये आपका नित्य पुल्लिंग है। जुगनू आपका नित्य पुल्लिंग है, जिसको हम अगर इसमें फीमेल बनाना है इसको तो मादा लगाएंगे, हम मादा जुगनू लगाएंगे। मक्खी होता है और जो चींटी और तितली ये सब दिए गए हैं, ये भी आपके शब्द नित्य स्त्रीलिंग है, ये नित्य स्त्रीलिंग है, सॉरी, नित्य स्त्रीलिंग आपके ये हो जाते हैं। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग आपका क्या हो जाएगा बताएंगे। तो ब्राह्मणी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, कि इसमें सब एक जैसे दिख रहे हैं। तो देखो यहां पर मात्रा नहीं लगी है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है ब्राह्मण नहीं होगा, डी होना चाहिए, ये नहीं होगा, तो ये आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। देव का देवी होगा, देव का आपका देवी होगा, और दास का क्या हो जाएगा, दासी हो जाएगा। इसी तरीके से चीजें रहेंगी। राजपूत का स्त्रीलिंग क्या होगा, क्या राजपूतिन होगा कि राजपुतानी होगा, तो राजपूतनी नहीं होगा, राजपूतिन नहीं होगा, राजपूती नहीं होगा, आपका राजपुतानी शब्द हो जाएगा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है बताएंगे। ये आपका SW है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे इसका आंसर। चलिए अब बढ़ जाते हैं। यहाँ आपके आंसर कीज दी गई हैं, आप यहां से मिला सकते हैं। ये ऐसे देखे, ये देखे, ठीक है। ये PDF हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। अब आते हैं वचन पर। अब आ जाते हैं हम भाई वचन पर। वचन को अच्छे से पढ़ लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है बताएंगे आप लोग। तो 51 नंबर क्वेश्चन के स्टार्ट करेंगे यहां से कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में रहता है। तो सदैव बहुवचन अगर आ गया है
तो हिंदी व्याकरण में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा और हमेशा, चाहे जैसी स्थिति हो जाए, वो हमेशा और हमेशा बहुवचन की तरह बर्ताव करेंगे। तो नित्य बहुवचन में शब्द कुछ ऐसे होते हैं हमेशा, यानी कि नित्य बहुवचन, नित्य बहुवचन वाले शब्द लिखेंगे यहाँ पर बहुवचन। पहले ये समझ लीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर तो होगा प्राण। जैसे आप इसका वाक्य प्रयोग करिए, सबसे आसान तरीका इसका यही है कि अक्रिया के आधार पर अगर आपको चीजें पहचाननी है तो आप उसका सेंटेंस बनाइए, वाक्य प्रयोग करिए। जैसे उसके प्राण निकल गए, तो यहाँ पे डिनोट एक ही चीज, एक ही व्यक्ति को कर रहा है, लेकिन इसको प्राण से पहले उसके लगाना पड़ रहा है। उसका प्राण निकल गया थोड़ा सा ऑड लगता है, लेकिन जब उसके लगाते हैं तो वो हमेशा आपका सही लगेगा। तो अन्य कुछ बात कर लेते हैं। जैसे आपका प्राण आ गया, दर्शन हो गया, ठीक है, आंसू हो गया, ये हमेशा और हमेशा किस में आएंगे? ये हमेशा और हमेशा बहुवचन में आएंगे। होश होता है हमारा, होश, बाल होता है, रोम होता है, लोग होता है, लोग होता है, और आपका तेवर होता है। तेवर के अलावा आप लिखेंगे, और तेवर, लोग, हस्ताक्षर मोस्ट इंपॉर्टेंट, हस्ताक्षर आपका होता है। तो ये हमेशा हमेशा आपका ये बहुवचन में रहते हैं। और जो जनता है, पानी है, आकाश है, ये हमेशा किस में आएंगे? सिंगल में आएंगे, यानी कि एक वचन में आएंगे। अनेक शब्द का सही बहुवचन रूप क्या होगा? अनेक। जो अनेक है, तो अनेक का जो सही आपका हो जाएगा, अनेक का हमेशा आपका बहुवचन अनेक ही रहता है। क्या होता है? अनेक शब्द का जो बहुवचन होता है वो हमेशा अनेक ही होता है, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बहुत से टीचर्स एंड बहुत से लोग आपको अनेकों बताएंगे, ठीक है, अनेकों बताएंगे। लेकिन ये देखा जाए तो व्याकरण के नजरिए से गलत है, ठीक है। तो आप अनेक को, अनेक का जो बहुवचन होगा आप अनेक ही बनाएंगे, ठीक है। याद रखेंगे, अनेकों इसका कतई आंसर नहीं हो सकता है। एक मिनट, तो ये आपका सही उत्तर, सॉरी ये आपका सही उत्तर हो जाएगा अनेक, ठीक है। जैसे परीक्षा में आप कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे अनेकों, अनेकों, तो अनेकों वाली जो अगर अशुद्धि आ गई आपके पेपर में, तो हो सकता है अगर पढ़ के जो ना गए हो उनसे चीजें गलत हो सकती हैं, ठीक है। अनेक शब्द जो होता है आपका स्वयं में ही बहुवचन होता है, तो इसका बहुवचन बनता ही नहीं है। मेरे होश उड़ गए, मेरे होश उड़ गए, इस वाक्य में होश शब्द किस वचन में है? तो मेरे होश, या आपका मेरे, यहाँ पर मेरे उड़ गए, तो यहां से आप पहचानिए कि बहुवचन है। क्या है? आपके बहुवचन है। ये हमेशा और हमेशा बहुवचन में होता है, ठीक है। गए के हिसाब से इसको हम पहचानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य एक वचन नहीं है? नित्य एक वचन आपका कौन सा शब्द नहीं है? इसमें जो आपका हस्ताक्षर है, जो हस्ताक्षर है, ये हमेशा और हमेशा हमेशा किसमें होता है? ये हमेशा बहुवचन में होता है, हमेशा और हमेशा बहुवचन में होता है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया। बाकी सामग्री हो गया, सोना हो गया, सत्य हो गया, ये सब चीजें किसमें हो जाएंगी? ये आपकी एक वचन में हो जाएंगी, ये सब आपकी एक वचन में हो जाएंगी। जैसे अगर द्रव्यवाचक चीजों की बात करते हैं, जैसे आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, द्रव्यवाचक तथा भाववाचक, भाववाचक लिख लो, समझ जाना। जो द्रव्यवाचक और भाववाचक होते हैं, ये जनरली देखा जाए, हमेशा तो नहीं लेकिन ज्यादातर ये क्या होते हैं? ये आपका एक वचन होते हैं। क्या होते हैं आपका? ये आपका एक वचन देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। हस्ताक्षर जो है ये रट लो, ये एक टाइप का अपवाद है, आप इसको याद कर लो, रट लो। अपवाद है इसलिए है क्योंकि हस्ताक्षर जो है वो बहुवचन होता है, ये बस इतना ही है। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द का चाकू ही होगा, चाकू शब्द का चाकू ही होगा। एक चाकू लाओ चाहे चार चाकू लाओ, लाओगे तो चाकू ही। क्या चार चाकुओं ले आओगे या चाकुए ले आओगे? तो आप चाकू चाहे जितने लाओ, उसके साथ आपको हमेशा चाकू को चाकू ही आप कहेंगे। इसी तरीके से आपका जो गुरु होता है, गुरु भी इसी कैटेगरी में आता है। भालू, एक भालू, दो भालू, चार भालू, आपका
इसी में हो जाएगा, और ज्यादातर जानवरों के नाम और इसी तरीके से होते हैं। शेर का हो जाएगा शेरों, शेरों का समूह, या फिर आप शेरों, देखो जनरली में ये गलत है, मैंने कहा शेरों का समूह, तो समूह लगा दिया तो शेरों लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो गुरु हो गया, भालू हो गया, इसी तरीके से आपका साधु हो गया, साधु हो गया, और साधु के अलावा आपका और डाकू हो गया। इनका जो वचन है बहुवचन में ये नहीं बदलते हमेशा और हमेशा, ये क्या होते हैं, मतलब सॉरी, मतलब इनका बहुवचन बदलता नहीं है, वही रहते हैं आपके, ठीक है। तो लेकिन अगर इनके साथ हम कारक विभक्ति लगा देते हैं, कारक अभी आगे पढ़ेंगे, अगर इनके साथ हम कारक विभक्ति लगा देते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से अपादान के लिए, मतलब ये सब चीजें आप अगर लगा देंगे इसमें, तो इनका ये चीजें बदल सकती हैं। जैसे आप चाकू है, जहां पर चाकू अगर से लगा देंगे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, कर्ण से, कर्ण कारक की वजह से यहां आप से लगाएंगे तो चाकू को चाकू वो हो करना आपको पड़ सकता है, ठीक है। इसको हम जनरली क्या कहते हैं, इसको हम जनरली तिर्यक रूप के नाम से जानते हैं। ये फिलहाल आपके पेपर में नहीं आएगा। मुनि शब्द का उचित बहुवचन रूप क्या होता है, मुनि शब्द का, तो देखो जैसे आपका आदरणीय शब्द है, आपका जो अच्छा बेटा, जो आपका कहां पे लिखूं, जो आपका आदरणीय शब्द है, आदरणीय, और आदरणीय या फिर समूहवाचक लिख लो, इनके शब्द के अंत में हमेशा हम एक वृंद लगाते हैं। वृंद हो गया, गण हो गया, है ना, जन हो गया, या वर्ग हो गया, इत्यादि इत्यादि चीजें लगा करके हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे आपका मुनि में मुनिवृंद लगा देंगे, सही, मुनिवृंद गलत है, यहाँ पर मुनिगण होगा, मुनिगण आपका सही हो जाएगा ये वाला, ठीक है। छात्र में छात्रगण लगा देंगे, नेता में नेतागण लगा देंगे, इस तरीके से हम लगा देंगे। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन बताइए। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर जनता शब्द का आपसे पूछा गया है। तो आजकल भारत की जनता भी रेखांकित तो कुछ है नहीं, यहाँ पर जनता होगा, हाँ, आप यहाँ पर जनता लगा लेंगे। तो यहाँ पर जनता शब्द आपसे पूछा गया है, तो जनता कैसा है, यहाँ पर जनता जो है आपका ये एक वचन है। कैसा है, ये आपका एक वचन है। क्यों है, जनता जो है हमारी वो किसको डिनोट करती है, ये भीड़ को दर्शाती है, एक समूह को दर्शाती है, इसी वजह से यहाँ पर हम एक वचन का यूज करते हैं, और आपके नित्य एक वचन के अंतर्गत आता है। जैसे भीड़ हो गई, पुलिस हो गई, जनता, सेना, टोली, ये सभी आपका समूहवाचक संज्ञाएं हैं जो कि एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, ठीक है। वाक्य प्रयोग करके देखिए, आपको चीजें पता चल जाएंगे। चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा बताएंगे। चिड़िया, चिड़िया शब्द का आपका क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, चंदबिंदी लगा देना है, आपका उत्तर चिड़िया देखने को मिल जाएगा, ठीक है, चिड़िया देखने को मिल जाएगा। अगर आप ये समझिए जिसका अंत या से होता है, जिसका अंत या से होता है, अगर उनको हम स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो अंत में इसको क्या बोलते हैं, चंद बिंदु, अनुनासिक बोलते हैं, वर्णमाला में बताया था। तो इसी में हम अनुनासिक लगा करके इसको हम बदल देंगे। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है बताएंगे। क्या होठ, होठ भी है, सही है, अच्छा सही है, दर्शन भी सही है, और ये भी सही है। तो ये आपका सब गलत है ऊपर वाले, और उपयुक्त सही, यानी कि सभी, यानी कि सारे के सारे यहाँ पर जितने भी शब्द दिए गए हैं ये आपका बहुवचन के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं, ठीक है। चलो, कवि का सही बहुवचन क्या हो जाएगा, तो अभी बताया आपका भैया, कवि गण हो जाएगा, ठीक है, कवि गण हो जाएगा, शिक्षक गण होता है, श्रोता गण होता है, लेखक गण होता है, ये सब चीजें हैं। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा होता है, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा होता है। प्रत्येक जो होता है भैया, प्रत्येक आपका हमेशा और हमेशा एक वचन में आता है। 2019 यूपी कांस्टेबल में ही आपसे पूछा गया है। प्रत्येक का मतलब है हर एक हो गया, हर कोई हो गया, सब कोई हो गया। तो वहां पर चीजें क्या होती हैं, वहां पर चीजें एक वचन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जैसे अगर वाक्य प्रयोग करके देखें हम, तो प्रत्येक छात्र को पुरस्कार मिलेगा, छात्रों को नहीं, प्रत्येक छात्र को, प्रत्येक छात्रों नहीं, प्रत्येक हमने लगा दिया है, तो प्रत्येक छात्र ही होगा वहां पर। नारी शब्द का सही बहुवचन रूप क्या होगा,
बताएंगे। तो नारी शब्द का सही बहुवचन क्या हो जाएगा? तो आपका नारियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? नारियां हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो बड़ी ई चीज लगा हुआ है। बड़ी ई से आपका क्या होगा? इकारांत शब्द ये बन रहा है। क्या बन रहा है? ये आपका इकारांत शब्द बन रहा है। मतलब इकारांत स्त्रीलिंग शब्द बन रहा है। इस वजह से बहुवचन इसका बनाने के लिए इसमें हम छोटी ई को हटा करके मतलब छोटी सॉरी मतलब जो बड़ी ई है इसको हम छोटी ई में लगा करके इसको मतलब इसको रिप्लेस करके हम या लगाएंगे। ठीक है, और उसके ऊपर अनुनासिक लगाएंगे। आंसू शब्द का वचन निर्धारित करें। यूपी पीसीएस सीसैट में आपसे ये पूछा गया है। आंसू, आंसू होता है बहुवचन। आंसू गिर गए, न कि आंसू गिर गया। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसू। ठीक है, और जो पसीना इसी तरीके से होता है। पसीना कैसा है? ये आपका बहुवचन है। पसीना आपका बहुवचन है। गौ शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो गौएं हो जाएगा। गौएं, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। गाय का गाय हो जाएगा। गौ का गौएं होगा। गाय का गाय हो जाएगा। गाय हो जाएगा। ठीक है, और गौ का आपका गौएं हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए। जो गौओं है, गौओं, ये वाला ये क्या है? त्रियक रूप है। त्रियक रूप वो होते हैं जो कारक विभक्तियों के साथ बदलते हैं। कारक विभक्ति, कारक विभक्ति के साथ जो बदले वो होता है आपका त्रियक रूप। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक वचन, बहुवचन, क्या बताएंगे आप? तो यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस में आपसे पूछा गया है 65 नंबर सवाल। तो वधु वधुएं और सही नहीं है। तो यहां पर देखा जाए तो माता माताएं, लता लताएं, कौन सा युग्म सही नहीं है? एक वचन इधर होगा और एक वचन आपका उधर हो जाएगा। तो आई थिंक मेरी वजह से मेरी समझ से मतलब वधु, ये आप यही होगा आपका। क्या होगा? यही हो जाएगा। ठीक है, बहू का इस हिसाब से हाँ यही होगा। यही आपका इसका उत्तर सही हो जाएगा। अच्छा, सही नहीं पूछा है। सही नहीं पूछा है तो ये आपका बिल्कुल सही है। ये इन सबको देख के लग रहा था मुझे कि सब सही हैं इसमें ऑप्शंस। यहाँ पे नहीं को मैंने पढ़ा नहीं था। दर्शक शब्द का बहुवचन बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगेगा? दर्शक गण हो जाएगा आपका। इसमें क्या हो जाएगा? दर्शक गण, श्रोतागण, विद्यार्थी गण, पाठक गण, ये सब चीजें आपकी हो जाएंगी। बिंदिया का बहुवचन रूप क्या होगा? थोड़ा सा लैग कर रहा है, खैर चलता रहेगा। बिंदिया का बहुवचन रूप क्या होगा? बिंदिया। तो यहां पर जो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बिंदिया। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि या जिसमें या आता है, या जो आपका या अंत वाले स्त्रीलिंग होते हैं उसमें केवल और केवल चंद बिंदु हम लगाते हैं। या शब्द बताया था मैंने आपको अभी पहले। या वाले शब्द अंत में हम सिर्फ चंद्र बिंदु लगाते हैं और आपका ये बन जाता है बहुवचन रूप। इनमें से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? बताएंगे। एक वचन में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है? एक वचन के लिए आपका ये हो जाएगा वर्षा। आपका एकदम सही हो जाएगा। ये वर्षा एकदम सही हो जाएगा एक वचन। और बाकी जो बाल है और जो लोग हैं और दाम है ये सब आपका बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। अध्यापक शब्द का बहुवचन क्या होगा? अध्यापक गण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब अध्यापक गण हो जाएगा। जो सम्मानित पेशे होते हैं या जो समूह होते हैं उनको दर्शाने के लिए हम गण का प्रयोग करते हैं गुरु के साथ में, लेकिन हम जन का प्रयोग करेंगे। गुरु के साथ में हम जन का प्रयोग करेंगे। और जो आपका
बहुत से ऐसे चीजें जैसे अध्यापक है, अध्यापक के साथ अध्यापक गण लगता है, शिक्षक गण लगता है, गुरु के साथ में हम जन जन लगाते हैं। दवा शब्द का बहुवचन रूप है, दवा शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो दवाइयां हैं, दवाइयां। तो इसमें आपका उत्तर ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जिनका अंत आ से, जिनका अंत या से या फिर ई से होता है और वो स्त्रीलिंग होते हैं। दवा खा ली तुमने तो दवा आपका स्त्रीलिंग है, तो ये आपका स्त्रीलिंग है, तो इनमें हम इया लगा करके इनका बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, कागज का बहुवचन रूप क्या होगा बताएंगे आप लोग? कागज का हो जाएगा मेरे भाई कागजात, ये वाला कागजात आपका हो जाएगा। अच्छा आप बताओ मकान का क्या होगा? मकान का बहुवचन बताओ, और हाल का बताओ। हाल तो बता लेंगे आप, लेकिन मकान का बताओ आप लोग। मकान का प्लीज कमेंट में जरूर बताना, ठीक है? मकान का। बालिका शब्द का प्रयोग, शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो बालिका का हो जाएगा मेरे भाई बालिकाएं हो जाएगा। ये आ से इसका एंड हो रहा है, यानी कि बालिका, बड़ा आ, यानी कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ये। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में हम जस्ट ए लगा देते हैं और आपका उत्तर बन जाता है। इसमें बहुत से आप एग्जाम्पल अपने तरफ से सोच सकते हैं, जैसे आपका महिला का महिलाएं होता है, कविता का कविताएं हो जाएगा, और आपका जैसे पत्रिका है तो पत्रिकाएं हो जाएगा। इस तरीके से चीजें रहती हैं। छात्र शब्द का उचित बहुवचन क्या होगा बताएंगे? छात्र शब्द का उचित बहुवचन आपका छात्र गण हो जाएगा, ना कि जन, ना ही वृंद और ना ही छात्रों। तो युवा के साथ में क्या लगाएंगे भैया? ये युवा के साथ में क्या लगाएंगे? युवा के साथ में हम वर्ग का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? युवा के साथ में हम वर्ग का प्रयोग करेंगे। और भक्त के साथ में क्या करेंगे? भक्त के साथ में क्या करेंगे? भक्त के साथ में हम हमेशा जन का प्रयोग करेंगे। इनमें से कौन सा शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? बहुवचन में प्रयोग हमेशा होता है, और तो किसका होता है? वो दर्शन का होता है। ठीक है, दर्शन। जैसे मैंने भगवान के दर्शन किए, किए यहाँ पर आपका ये प्लूरल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर नारी जो है आपका, ये आपका एक वचन है, नारी आपका एक वचन है, लता आपका एक वचन है, और जो गाय है आपका ये भी आपका एक वचन है। और जो आपका दर्शन है, जैसे यहाँ पर दर्शन लिखो, दर्शन है, प्राण है, आंसू है, अभी पीछे बता चुका हूं। वैसे ये हमेशा और हमेशा आपका बहुवचन होते हैं, ये नहीं बदलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए ये नहीं बदलेंगे। नीति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? नीति शब्द का हो जाएगा मेरे भाई नीतियां। ऑप्शन सी एकदम सही शब्द हो जाएगा। अभी बताया जो छोटी ई, यानी कि छोटी ई से जिनका अंत होता है और वो करांत होते हैं, यानी कि छोटी ई से जिनका अंत होता है, उन स्त्रीलिंग शब्दों में हम सीधा क्या जोड़ते हैं? उनमें हम या जोड़ देते हैं और वो हमारा बहुवचन बन जाता है। 76 नंबर सवाल आपसे ये कह रहा है कि उसका रोम रोम खिल उठा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, और यहां पर देखो रोम रोम से पकड़ो इसको, क्योंकि रोम रोम जो है आपका, यही आपका एक रेखांकित शब्द है। तो इसका उत्तर तो हो जाएगा एक वचन। जब चीजें रिपीट होती हैं, जैसे यहाँ पर राम लिख दिया, राम राम, या फिर राम राम छोड़ो, रोम रोम ही लो। रोम रोम जब आपका रिपीट होगा तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये क्रिया जो होगी आपकी, ये हमेशा और हमेशा एक वचन में आएगी। ठीक है, जैसे एक एक करो, एक एक रिपीट हो गया, तो ये संपूर्णता को दिखाते हैं हमेशा और हमेशा। क्या दिखाते हैं मेरे भाई? संपूर्णता को दिखाते हैं। भाभी शब्द का बहुवचन क्या होगा? भाभियां, भाभियां, ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलो, कौन सा शब्द वृंद प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाया जाता है? तो 78 नंबर में आपका जो पक्षी है, पक्षी वृंद बना करके आपका ये सही उत्तर हो जाता है। वृंद का अर्थ क्या होता है? अच्छा, वृंद का अर्थ क्या होता है? वृंद का अर्थ होता है समूह, या फिर एक प्रकार का झुंड, आप इसको कह सकते हैं। बाह शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इसका बाहें हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? बाहें हो जाएगा।
बात का बातें हो जाएगा, आंख का आंखें हो जाएगा, रात का रातें हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जो आ से जिनका अंत होता है, जो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं उनमें हम ए लगाते हैं, ए लगाते हैं। जो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनमें हम ये वाला ए लगाते हैं। आसमान में तारे चमक रहे हैं, निम्नलिखित वाक्य में, मतलब वाक्य में तारे का एक वचन क्या होगा? तारे का तारा हो जाएगा। पानी का, पानी का वचन क्या है? तो पानी जो है ये हमेशा और हमेशा आपका एक वचन के अंतर्गत ही रहता है, क्योंकि द्रववाचक चीजें हैं, अनकाउंटेबल नाउन आपका ये हो जाता है। तो द्रववाचक है आपका, ये कहाँ गया? तो पानी है आपका अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है, यानी कि ये द्रववाचक है, द्रववाचक है। इनको हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए हमेशा आप इंग्लिश में पढ़े होंगे जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब कैसी कैरी करते हैं? सिंगुलर। कथा शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? तो कथा का आपका कथाएं हो जाएगा। कथा का क्या हो जाएगा? कथाएं हो जाएगा। अकारांत शब्द जो होते हैं, फिर से बता दूं, उसमें आपका जस्ट ए लगा दिया जाता है, ए के ऊपर चंद बिंदी या फिर अनुनासिक लगा दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव और सदैव बहुवचन होता है? तो यहाँ पर जो हालचाल है आपका, ये आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इसका वाक्य प्रयोग करके देखो, जैसे आपके क्या हालचाल हैं लगाया ना आपने, तो ये हमेशा और हमेशा आपके बहुवचन में हो जाएंगे। रोम आपका एक वचन होता है, रोम एक वचन होता है। जो माल है ये भी आपका एक वचन होता है, और उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ेंगे। साधु शब्द का बहुवचन क्या होता है? साधु शब्द का बहुवचन आपका क्या होता है? साधु शब्द का बहुवचन आपका साधु ही होता है। जैसे डाकू है, डाकू का आपका डाकू ही देखने को मिलेगा, ये सेम रहते हैं। ये क्या रहते हैं? डाकू आपका सेम रहेगा। भालू है, भालू आपका सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है। अगर हाँ, जैसे यहाँ पर साधु, साधुओं है, ये क्या है? ये तिर्यक रूप है। तिर्यक रूप का मतलब क्या होता है? तिर्यक रूप का मतलब होता है जो कारक विभक्ति से बदल जाए, वो आपका तिर्यक रूप कहलाते हैं। रीति का बहुवचन क्या है? रीति का बहुवचन क्या है? तो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के री एग्जाम में आपसे ये पूछा गया है, 85 नंबर क्वेश्चन। तो रीति का हो जाएगा मेरे भाई, रीतियां हो जाएगा। नेता शब्द का बहुवचन हो जाएगा नेता गण। ठीक है, तो यहां से आप चीजें देख लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं, ये होगा, नहीं ये होगा, ये होगा आपका नेता। क्यों होगा? जो आपके सम्मान सूचक शब्द होते हैं, सम्मान सूचक याद रखेंगे, या फिर आप सम्मान सूचक या फिर सूचक, संबंध सूचक, इसमें जो शब्दों का रूप होता है वह बदलता नहीं है, याद रखिएगा। तो इस हिसाब से ये नेता होगा। नहीं तो सुनने में तो नेतागण लगता है, बहुत चीजें इसमें गलत भी हो सकती हैं। समूह दर्शाने के लिए हम नेतागण का प्रयोग करते हैं, समूह, लेकिन यहाँ पर नेता का प्लूरल आ रहा है तो वहां पर हम नेतागण करने, मतलब ये नेता ही लगाएंगे। लेकिन अगर ये समूह वगैरह आ जाता कुछ, तो हम इसका मूल रूप नेता ही रहेगा। अच्छा क्वेश्चन था। बहन का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो बहन का बहने हो जाएगा। ठीक है ना, बहन का बहने हो जाएगा, क्योंकि बहन जो है आपका छोटा आ से अंत होता है, छोटा आ वाला अक्रांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर ये वाला ए लग जाएगा। ठीक है। गरीबों की सहायता करो, वाक्य में गरीबों शब्द जो है ये क्या है? तो ये एक प्रकार का, गरीब एक कम्युनिटी को दिखा रहा है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा है जो कि बहुवचन है। खूंटी शब्द का बहुवचन छांटिए, आपको खूंटी शब्द का बहुवचन इसको आप छांटना है। तो खूंटी का आपका क्या हो जाएगा? खूंटियां, खूंटियां हो जाएगा या खूंटियों हो जाएगा? तो कुछ हिसाब से लोग खूंटियों भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ इसका शुद्ध रूप क्या होगा? खूंटियां हो जाएगा। खूंटियों पर टंगे लोग, आप एक पुस्तक है
खूंटियों पर टंगे लोग। ठीक है, तो उसको किसने लिखा है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन इसका सही उत्तर आपका खूंटियां होगा। कौन सा शब्द नित्य बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है? तो जो हमेशा बहुवचन नहीं आता है वो आपका दूध है, एकदम सही है। बाकी बाल और दर्शन तो बता ही चुका हूँ, प्राण भी बता चुका हूँ, बाल भी ये होता है, समझ जाना। ऋतु शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऋतु शब्द का बहुवचन क्या होगा? एक मिनट। हम्म हम्म तो ऋतु शब्द का बहुवचन 91 नंबर क्वेश्चन है आपका। ऋतु का शब्द बहुवचन हो जाएगा ऋतुएं। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऋतुएं ही इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये उकारांत है, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार वाला ए लगाया जाएगा। आ से अंत होता है तो याद रखिएगा ए लगाया जाता है ये वाला। अगर ये उ से अंत होता है तो इसमें ए लगाया जाता है अनुसार वाला, चंद्रबिंदी वाला। मतलब गाड़ी का बहुवचन हो जाएगा गाड़ियां। इनमें से कौन सा शब्द गण लगाकर बहुवचन नहीं बनता है? क्या कृषक गण होगा, क्या व्यापारी गण होगा, या छात्र गण हो जाएगा? आप क्या बताएंगे? तो इस हिसाब से ये आपका छात्र सही हो जाएगा। अगर इसको हम व्याकरण की दृष्टिकोण से देखें तो छात्र के साथ में हम वृंद लगाते हैं, छात्र के साथ हम वृंद लगाते हैं। लेकिन प्रचलन क्या है? प्रचलन में आपको देखने को यही मिल जाएगा, क्योंकि प्रचलन में आप छात्रगण बहुत सुनेंगे, और हो सकता है आयोग इसको छात्रगण ही माने। लेकिन अब मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है उस हिसाब से इसका प्रचलन आपका यही हो, मतलब ये आंसर इसका वृंद होगा। तो ये छात्रवृंद आप लगा लेंगे। ठीक है। और व्याकरण, अगर व्याकरण के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपका ये क्या बोलते हैं, छात्र वृंद होगा। बाकी आप अगर आम बोलचाल की भाषा में देखें तो छात्रगण होगा। लेकिन अब ये दोनों चीजें एक साथ नहीं आएंगी ऑप्शन में। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि डिस्प्यूटेड चीज है ना। तो हमेशा अगर दोनों में से कोई एक चीज आ जाती है तो आप इसको बहुत अच्छे से लगा देंगे। वस्तु का बहुवचन रूप क्या होगा? वस्तु का हो जाएगा मेरे भाई वस्तुएं। वस्तु, वस्तु का शब्द हो जाएगा वस्तुएं। मित्र के साथ हमेशा अंत में वर्ग लगाते हैं। देखो वस्तु है तो वस्तु है तो ऊ से खत्म हुआ ना, ऊ से खत्म हुआ तो ऊ से खत्म हुआ है, यानी कि ये वाला। लोग शब्द का प्रयोग, लोग शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? यूपीपीसीएस सी सेट में आपसे पूछा गया है। तो जो लोग शब्द है ये आपका बहुवचन हो जाएगा। ठीक है। एक से अधिक लोग और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो हमेशा और हमेशा कैसी क्रिया लेती है? बहुवचन वाली क्रिया लेती है, इसी वजह से ये बहुवचन होंगे। स्त्री शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। वधु का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? बताएंगे आप। तो वधु का हो जाएगा वधुएं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो 98 इसमें जो प्राण है ये आपका बहुवचन हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा? यानी कि जो याचना होता है, किसी से प्रार्थना करना या फिर याचना करना, वो इसका सही उत्तर क्या होगा बहुवचन? तो याचना का मेरे भाई याचना ही हो जाएगा। डिबिया शब्द का बहुवचन क्या होगा? चलिए, सॉरी। तो डिबिया, डिबिया शब्द का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो डिबिया का हो जाएगा डिबिया। यहाँ पर जस्ट आप चंद्रबिंदी लगा देंगे, ये आपका ये उत्तर एकदम सही हो जाएगा। कुतिया का क्या होता है? कुतिया होता है। कुतिया का क्या होता है? कुतिया होता है। ठीक है। और जो चिड़िया का चिड़िया होता है, खटिया का खटिया होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका ये यहाँ पर आपकी आंसर की दी गई है, आप यहाँ से अपने आंसर्स को मिला सकते हैं। ये देखिए, अब आ जाता है कारक। अब बात करते हैं हम कारक के बारे में। ठीक है भैया, 1 मिनट का समय देंगे कारक के बारे में। 1 मिनट।
क्वेश्चन पहला दिया गया है कि हरि मोहन को रुपए देता है। हरि मोहन को रुपए देता है। इस वाक्य में रेखांकित को कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को, तो ये आपका कर्म कारक हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है ये। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारण है? तो वह अगले साल आएगा, इसमें कौन सा कारक है बताएंगे आप? कर्ता ने, एक मिनट पानी पी लेता हूं। तो एक काम करते हैं, इसको पढ़ने से पहले इसकी जो बेसिक थ्योरी है उसको समझ लेते हैं। बेसिक थ्योरी को हम अच्छे से समझ लेते हैं। कहाँ से आएगा? ठीक है, यहां पर हम समझते हैं। सबसे पहले आता है आपका कर्ता। कर्ता आता है सबसे पहले, उसके बाद आपका कर्म आता है, फिर उसके बाद आपका करण आता है, फिर संप्रदान आता है, संप्रदान के बाद आपका अपादान आता है, आपादान, अपादान, संप्रदान के बाद आपका अपादान आता है, अपादान के बाद आपका संबंध आता है, संबंध आता है, संबंध के बाद आपका अधिकरण आता है, अधिकरण आता है, अधिकरण के बाद आपका संबोधन आता है। 8 प्रकार की विभक्तियां होती हैं, संबोधन आता है। कर्ता, कर्ता ने हो जाएगा, क्या होगा? कर्ता ने हो जाएगा, कर्म को हो जाएगा। देखो ने होता ही होता है काम करने वाला, है ना, काम करने वाला, करने वाला। जो को होता है ये होता है जिस पर काम का प्रभाव पड़े, प्रभाव, प्रभाव लिख लो। कर्ण हो जाएगा से या फिर के द्वारा, से और के, कार्य जिसके द्वारा किया जाए, साधन, या फिर आप कह सकते हैं साधन। जो संप्रदान होता है ये होता है को, कार्य जिसके लिए किया जाए, को या के लिए जिसके लिए काम किया जाता है या फिर कुछ दिया जाए, या फिर यहाँ पर गिव, गिव का मतलब है कुछ दिया जाए, दान करना। तो ये होता है यहाँ पर। अपादान होता है, यहाँ पर होता है से, ये अलगाव की स्थिति को भी दिखाता है। ये जो होता है ये अलगाव की स्थिति को भी दिखाता है। जो संबंध होता है इसमें आपका आ जाएगा का, की, के, रा, री, रे इत्यादि शब्द आ जाएंगे। इसमें एक दूसरे को संबंध आपस में दिखाते हैं। और जो अधिकरण होता है इसमें में तथा पर, में तथा पर, जो काम होने का समय तथा स्थान रहता है उसको इसमें दिखाया जाता है, यानी कि समय तथा स्थान, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। संबोधन में होता है हे, अरे, किसी को पुकारने के लिए होता है ये संबोधन, जैसे हे राम, हे राम, है ना। तो ये आपका पुकारने के लिए हो जाता है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। बहुत थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें इतना कुछ फैक्ट्स बनते नहीं हैं। तो वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह अगले साल आएगा। देखो जब हाँ, तो ये वो अगले साल वाला क्वेश्चन है, यानी कि जैसे इसमें आपका समय है, समय बताने वाले शब्द, समय बताने वाले शब्द याद रखेंगे। जो समय बताता है, समय बताने वाला शब्द हमेशा और हमेशा किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा आपका अधिकरण कारक, अधिकरण के अंतर्गत आएगा। तो इसमें आपका भाव छिपा हुआ है कब का? अगले साल का, यानी कि समय दिखा रहा है। समय तथा स्थान, मैंने आपको बताया था समय तथा स्थान दर्शाते हैं। समय तथा स्थान इन दोनों को दर्शाने के लिए आपका क्या आएगा? अधिकरण कारक आपका आएगा। जैसे मैं शाम को आऊँगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका को आप यहाँ पर को देख करके कंफ्यूज मत होइएगा, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर आपका नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर शाम, शाम यह समय को दर्शा रहा है। समय को दर्शाने के लिए प्राथमिकता हम अधिकरण को देते हैं। राम, सीता,
से सुंदर है, तो अपादान, ये आपका अपादान हो जाएगा किसी वजह से की वजह से। यह ताले की चाबी है, किसकी चाबी है, या ताले की चाबी, तो इसमें आपका संप्रदान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ पर संबंध नहीं बता रहा है, ठीक है, काकी के रारी रे, यहाँ पर संबंध नहीं बता रहा है, यहाँ पर ये बता रहा है कि ये मतलब जैसे ये समझो आप, जैसे ताले के लिए चाबी, ताला है तो ये चाबी है तो किसके लिए है, ताले के लिए चाबी, तो संप्रदान का कारक विभक्ति भी होती है के लिए, है ना। तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप एक मिनट, ताले की चाबी, तो कर्ता ने कर्म कर्म ना लगा करके आप यहाँ पर संप्रदान लगाएंगे। अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैं आपसे डरता हूं, इस वाक्य में कारक बताइए, बताएंगे आप लोग कि जो मैं आपसे डरता हूं, मैं आपसे डरता हूं, तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा मैं आपसे डरता हूं, यानी कि आप कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर आपका अपादान हो जाएगा, ठीक है, तो अपादान हो जाएगा। जैसे चोर पुलिस से डरता है, तो जहां पर भय हो या रक्षा करने का भाव हो, या फिर आप कुछ भी समझ लो, यहाँ पे भय है, यहाँ पे तो मैं डरता हूँ, डरने का मतलब यहाँ पर आपका भय छिपा हुआ है, एक आपका भाव है आपके अंदर, तो जहाँ पर भय का भाव हो या फिर रक्षा का भाव हो, वहां पर हमेशा से लगाते हैं, और से जो होता है वो आपका अपादान कारक के लिए आता है, ठीक है। जैसे बच्चा कुत्ते से डरकर भाग गया, तो से तो है यहाँ पर, से तो है, लेकिन डर का भी माहौल है डर का माहौल है, तो डर के लिए हमेशा हम अपादान लगाएंगे। राजा भिक्षुक को दान देता है, राजा भिक्षुक को दान देता है, बताएंगे आप लोग। हम्म तो यहां से आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि राजा भिक्षुक को दान देता है, तो आप यहाँ पर को पकड़ेंगे, को आप जब पकड़ेंगे तो आप यही लगा देंगे कि कर्म कारक, तो आप क्या होगा, आपके 2 नंबर चले जाएंगे, है ना, 2 नंबर आपके चले जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि 2 नंबर ना जाए, तो आप समझो इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि जब दान दिया जाता है, दान के भाव में हमेशा और हमेशा संप्रदान कारक आता है। क्या आता है, संप्रदान कारक आता है। और जब ये दान दिया जाए, राजा जो भिक्षुक को दे रहा है और वापस नहीं लिया जाएगा, उस टाइम पर ये आपका क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। लेकिन लेकिन जब हमें तोहफा दिया जाता है, दान दिया जाता है, उसके लिए संप्रदान होता है। अगर तोहफा ना दिया जाए तो उसके जस्ट सिंपली जो होता है वही यूज होगा। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, वाक्य में कानो सुनी में कौन सा कारक है, तो इसमें आपका कौन सा कारक है, देखो, दो कानों सुनी का अर्थ है कानों के द्वारा सुनी गई, तो यहाँ पर जो आ रहा है साधन आ रहा है, एक मीडियम आ रहा है, जो कान है से आ रहा है ना, और से आपको पता है कर्ण में आता है, तो कर्ण से हो जाएगा ये वाला, ठीक है, कर्ण कारक। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस कारक का उदाहरण है, तो यहाँ पर आप को है, तो कर्ता ने कर्म को, आप इसको देखेंगे तो तुरंत आप कर्म लगा देंगे और आप गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आप गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपकी मजबूरी दिखाया जाए या फिर आवश्यकता दिखाया जाए, उस हिसाब में हम कर्ता, जो कर्ता होता है, कर्ता के साथ में हम हमेशा और हमेशा क्या लगाते हैं, को लगाते हैं। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, कोई कह रहा है कि बेटा तुमको ये पुस्तक पढ़नी है, तो यहाँ पर मजबूरी आ गई, या फिर आवश्यकता हो सकती है। अगर पढ़नी है यानी कि कल पेपर है मान लो उसका, और वो पढ़नी ही हो उसको, तो आप उसकी आवश्यकता बन जाएगी। तो यहाँ पर ये काम करना है, उसको काम करने के लिए हमेशा और हमेशा कर्ता कारक आएगा, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने काम जो हो रहा है, इसके लिए काम हो नहीं हो रहा है, जो मेन काम है उसको दर्शाएगा। उम्मीद करते हैं मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, किससे वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है। पेड़, कुल्हाड़ी पेड़ को काटने यानी एक साधन या फिर इंस्ट्रूमेंट का काम कर रही है,
जहां करण का अर्थ होता है, करण का अर्थ होता है साधन, साधन तथा माध्यम, तो उस हिसाब से आपका करण कारक एकदम सही हो जाएगा। गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, तो वाक्य में कारक आपको पहचानना है। तो गरीबों के निमित्त, तो हाँ, अब यहाँ पर के निमित्त है ना, तो के निमित्त यहाँ पर हो गया, या फिर के वास्ते हो गया, के वास्ते हो गया, के वास्ते हो गया, के लिए हो गया। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाओ, तो आपके संप्रदान सही उत्तर हो जाएगा। माँ ने बच्चों को सुलाया, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति आपको देखने को मिल जाएगी? तो माँ ने बच्चों को सुलाया, तो कर्ता ने एक काम किया, तो ने आपका कर्म कारक हो जाएगा। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, चारपाई पर बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में आपका है? तो आपका जो चारपाई है वो आपका किस कारक में है बताएंगे आप लोग। तो जो चारपाई है ये एक बेस का काम कर रहा है, उसके ऊपर कोई बैठा है, तो चारपाई पर बैठा है, तो कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर, तो आपके यहाँ पर अधिकरण क्या होगा? एकदम सही उत्तर हो जाएगा। गंगा हिमालय से निकलती अपादान हो जाएगा, अलगाव की स्थिति दिखा रहा है, ये आपका अलगाव की स्थिति दिखा रहा है। ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय पर आ जाना आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा, जैसे समय सूचक शब्द होते हैं जैसे पर, एट, है ना, तो पर जो होता है उसमें विभक्ति आपकी किसकी होती है? अधिकरण की होती है, अधिकरण में पर, तो अधिकरण हो जाएगा। तो ठीक समय पर आ जाना, में पर यानी कि अधिकरण कारक। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, अपादान कारक है, अलगाव हो रहा है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, यहाँ पर एक साधन या फिर माध्यम का काम कर रहा है, साधन तथा एक माध्यम का काम कर रहा है। और मैंने आपको अभी बताया था कि साधन या फिर माध्यम की स्थिति में हमेशा और हमेशा हम क्या लगाते हैं? करण कारक लगाते हैं। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, एक समय बताया गया है और समय सीमा जहाँ होती है फिर लिमिट लगा दी जाती है, लिमिट लगाते हैं, वहां पर हम क्या लगाते हैं? हमेशा और हमेशा अधिकरण कारक लगाते हैं। अधिकरण में पर, 3 मिनट में हमेशा अधिकरण को लीड करेगा। उससे अच्छे तो आप हैं, तुलना हो रही है, क्या है? उससे अच्छे तो आप हैं, जहां पर तुलना का काम होता है, जहां पर तुलना का काम होता है वहां पर आपका अपादान कारक लग जाता है। जैसे राम श्याम से लंबा है, तो यहाँ पर आपका अपादान कारक लग जाएगा। तुलना मतलब अपादान, तुलना मतलब अपादान आपका एकदम सही हो जाएगा। वह आंख से अंधा है, यानी कि यहाँ पर अंग भंग का चीजें का कंसेप्ट आ रहा है। अगर किसी के शरीर में विकार हो या किसी के अंग में विकार हो, तो वहां पर हमेशा और हमेशा करण कारक होता है। सोहन के बाद मोहन जाएगा, तो यहाँ पर के है, की है, तो यहाँ पर आपका आप क्या लगाएंगे? कर्ता। आप देखेंगे फट से और ढूंढेंगे आप, अरे कर्ता तो है ही नहीं, है ना, कर्ता ने, क्रम को, तो यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। लेकिन सोहन के बाद है, एक कालवाचक है, समय सूचक है। समय सूचक हमेशा क्या होता है? समय सूचक आपका हमेशा और हमेशा अधिकरण होता है। लिखेंगे मेरे साथ, जो समय सूचक होता है, जो समय सूचक होता है वो आपका हमेशा और हमेशा अधिकरण होता है, याद रखेंगे। राम विद्यालय से घर जाती है, अच्छा सॉरी, रमा विद्यालय से घर जाती है, तो यहाँ पर से है, तो क्या ये यहाँ पर अलगाव की स्थिति दिखा रहा है? तो जी हाँ, राम सॉरी जो रमा है वो विद्यालय से घर, यानी कि विद्यालय और घर के बीच में एक ब्रेक आ रहा है, तो यहाँ पर आपका अपादान कारक हो जाएगा। मैंने पत्र के द्वारा सूचित किया, तो यहाँ पर आपका क्या है? के द्वारा, के जरिए, के वास्ते, के लिए, है ना, तो ये आपका करण कारक हो जाएगा। के लिए नहीं तो संप्रदान में होता है। चूहा बिल से बाहर निकला, अपादान कारक, चूहा बिल से निकला, अपादान कारक। वह
शाम को आएगा। वाक्य में कारक बताइए, आपको कारक बताना है। तो वह शाम को आएगा, शाम को यानी कि एक समय सूचक है, शाम को आएगा, शाम को आएगा यानी कि एक टाइम दिखा रहा है, और टाइम दिखाने के लिए हमेशा और हमेशा अधिकरण कारक का यूज होता है। राम की गाय बहुत दूध देती है, राम की गाय बहुत दूध देती मतलब बहुत दूध देती है, तो इसमें कारक क्या है? तो यहाँ पर की आया है, की संबंध है ना, राम का गाय से उस गाय, राम का गाय से उसकी गाय का उससे संबंध दिखाया जा रहा है, और हमेशा संबंध संबंध कारक में आता है। गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, इसमें कौन सा कारक है? तो ज्ञान देने का अर्थ होता है संप्रदान कारक, बहुत इजी है। तो ज्ञान देने का जो अर्थ होता है वो होता है संप्रदान कारक। जहां पर ज्ञान देने का अर्थ हो जाए आप वहां पर आंख बंद करके संप्रदान कारक लगा लेंगे, ठीक है। राम ने रावण को बाण से मारा, किससे मारा? बाण से मारा। तो यहाँ पर क्या है आपका, एक हथियार आ रहा है, एक साधन आ रहा है, तो साधन आ रहा है तो आप हमेशा करण कारक लगा देंगे। गाड़ी स्टेशन से चल दी, गाड़ी जो है वो स्टेशन से छूट गई यानी कि अलग हो गई, तो अपादान कारक लगाएंगे। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक बताइए। तो के लिए खरीदे, के लिए हमेशा किस में आता है? तो के लिए हमेशा संप्रदान में आता है। तोता डाल पर बैठा है, तो आपका ये क्या है? पर बैठा है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? अधिकरण आएगा। डाल के ऊपर बैठा है ना, तो आपका अधिकरण आ जाएगा। बिल्ली छत से कूदी, अपादान, अलगाव हो रहे हैं ना, गिरना, कूदना, निकलना, ये सब आपका अपादान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि सुरेश ने डंडे से कुत्ते को पीटा, इस वाक्य में कुत्ते को कौन सा कारक आपका यहाँ पर आ रहा है? तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है। पीटने की क्रिया जो है वो एक टाइप से देखा जाए तो कुत्ते पर हो रही है, उसका जो असर पड़ रहा है वो कुत्ते पर पड़ रहा है, ठीक है। और डंडे से हो रहा है, अगर देखा जाए यहाँ पर डंडे से और डंडे से, तो यहाँ पर ये देखें तो यहाँ पर आपका कौन सा कारक हो सकता है? देखा जाए तो अब सुरेश ने डंडे से कुत्ते को पीटा, ठीक है। अगर पीटने की क्रिया है तो यहाँ पर आपका मेरी समझ से यार करण होना चाहिए, है ना। सुरेश ने डंडे से कुत्ते को पीटा, तो कर्ता ने कर्म को, लेकिन यहाँ पर आप देखो डंडे से है, इस वजह से तो यहाँ पर करण आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन काम हो किस पे रहा है? कुत्ते पे ना, तो हमेशा इसकी विभक्ति को लेंगे, तो कुत्ते को, कर्ता ने कर्म को, है ना, तो आपका कर्म कारक सही हो जाएगा। मोहन को जाना है, तो जाना, तो आपका मोहन को जाना है, कर्ता ने कर्म को, क्या कर्म होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर ये है कि जो मोहन है वही काम करने वाला है, तो अगर मोहन ही काम करने वाला है तो इस हिसाब से ये कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है। बाकी थ्योरी तो आप पढ़ ही रखे हैं, प्रैक्टिस के लिए आए हैं यहाँ पर। मुझे इस बस्ती में रहना पसंद नहीं, वाक्य में प्रयुक्त कारक है, मुझे इस बस्ती में रहना पसंद नहीं, तो इसमें जो आपका क्या है? तो बस्ती में एक एक स्थान दिखा रहा है, स्थान दिखाने की स्थिति में हमेशा और हमेशा अधिकरण कारक होता है। स्थान दिखाना मतलब अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन है उसने उसे छल से पराजित किया, में छल से में कौन सा कारक है? तो छल से पराजित किया है, तो छल से यानी कि एक साधन का उसने यूज किया है, और आपको पता है कितनी बार मैं बता चुका, जब साधन या माध्यम का यूज करते हैं तो वहां पर हमेशा और हमेशा करण कारक होता है। अरे तो आपका संबोधन हो जाएगा, बहुत इजी है। लड़का पेड़ से गिरा, अपादान हो जाएगा। भूखे को भोजन दो, भूखे को भोजन दो यानी कि कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर जो होगा आपका, यहाँ पर आपका क्या कर्म कारक होगा? नहीं,
यहाँ पर आपका संप्रदान होगा। क्यों? यहाँ पर दान दिया जा रहा है। कैसा दान दिया जा रहा है? जो कभी वापस ना लिया जाए। क्या आप किसी गरीब को पैसा दें और क्या उससे वापस ले लेंगे? नहीं। इस वजह से यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। को और के लिए किस कारक के लिए आपका आते हैं, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, बाकी इसका आंसर तो ठीक है यार, ले लो, ए होगा। अच्छा वाला क्वेश्चन मैं दूंगा। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, वाक्य में कारक है, तो कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हुए यानी कि अधिकरण, यहाँ पर अधिकरण हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। मेरी पुस्तक खो गई है, इस वाक्य में कारक बताइए। मेरी पुस्तक खो गई है, तो मेरी यहाँ पर संबंध दिखा रहा है, ये सही उत्तर हो जाएगा। पेड़ से बंदर कूदा, आप अपादान हो जाएगा। ठीक है, अपादान हो जाएगा। राम ने रोटी खाई, तो राम ने रोटी खाई, तो यहाँ पर कर्ता कारक है। खुद उसने स्वयं ने जो क्रिया कर रहा है वही, मतलब जो क्रिया करता है वही इसमें कर्ता भी है, तो इस हिसाब से आपका कर्ता कारक सही हो जाएगा। ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं, ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं, इसमें आपका क्या है? सुनने को का अर्थ है सुनने के लिए कान दिए हैं, और के लिए हमेशा किसमें आता है? संप्रदान में आता है। बहुत बढ़िया। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कारक है। वह घर से बाहर गया, अपादान कारक है। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, जयपुर से दिल्ली जा रहा है, क्या है? जयपुर से दिल्ली, यानी कि यहाँ पर भी आपका अपादान कारक है। अलगाव की स्थिति को यह दिखा रहा है। चाकू से फल काटो, चाकू से फल काटो, यहाँ पर आपका क्या होगा? सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्ण, कर्ण कारक हो जाएगा। ठीक है, एक टूल का इस्तेमाल हो रहा है, एक साधन का इस्तेमाल हो रहा है। साधन की स्थिति में हमेशा हमेशा कर्ण कारक होगा। गरीबों को वस्त्र दो, यहाँ पर आपका क्या संप्रदान कारक होगा? तो जी हाँ, यहाँ पर आपका एकदम संप्रदान कारक हो जाएगा। जो वस्त्र दिया जा रहा है, दान स्वरूप दिया जा रहा है, हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। अगर यहीं पर गरीबों की जगह जैसे धोबी है, धोबी लिख दो, धोबी की स्थिति में क्या हो जाएगा? तो कर्ता ने कर्म को, तब यहाँ पर धोबी से देखो कपड़े धोने के लिए दोगे, है ना। अगर लिख जाए धोबी को वस्त्र दान दो, तो भी आपका संप्रदान होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऐसे, सिर्फ अगर धोबी लिख जाए तो आपका वहां पर कर्म कारक होगा। लड़के ने हमें रमेश को मारा, लड़के ने रमेश को मारा, कर्ता ने कर्म को मारा, तो मारने की क्रिया हो रही है, सीधा असर किस पे पड़ रहा है? सीधा और सीधा असर लड़के के द्वारा रमेश पर पड़ रहा है। तो इस हिसाब से क्या होगा? तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आप बताएंगे। अच्छा चलो, SW है आपका। यहाँ पर आप कर्ता ने नहीं, जब जिसका असर कर्म पे पड़े, तो असर देखो, असर किस पे पड़ रहा है, मेन चीज ये होती है, असर किस पे पड़ रहा है? कर्ता ने कर्म को मारा, तो कर्म को देखो, ना कि ने। अब इसका आंसर बताओ आप। में पर किस कारक के चिन्ह हैं, बताएंगे आप लोग। अधिकरण में पर हो जाएगा। में होता है अंदर, अंदर के आधार, और जो ऊपर है उसके लिए आप क्या दिखाते हैं? आपको पता ही है, अधिकरण में अंदर होता है, ऊपर अधिकरण होता है, ऊपर। तो यहाँ पर आपके पूरे 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, और ये यहाँ पर आपकी डिटेल में आपका ये पूरा सब कुछ दिया हुआ है, आप यहाँ पर अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, और आपसे हाथ जोड़ के विनती ये रहने वाली कि भाई प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, 1000 तो करा ही दो, है ना। फटाक से 1K करा दो, 1K बहुत ज़्यादा है, आपका आभार होगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। और हाँ, एक बात, आप इस पे 20 कमेंट कर दो, नोट्स कमेंट कर दो, प्रॉपर नोट्स दूंगा, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, कसम से। और बस सब्सक्राइब कर लो यार, है ना, और पिंच फैमिली से आप जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पर शानदार कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और बोर्ड PDF के लिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक कहाँ पर मिल जाएगी? हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। ओके, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद
वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।